लड़की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बहुत ज्यादा शिकार थी। उसे जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। हर बार खाने पर उसे हरा धनिया निकालकर एक तरफ रखना पड़ता था। अलमारी में रखे डिब्बा बंद सामान का भी मुंह उसी तरफ होता था। अगर कोई गलती से उन्हें गंदा कर देता तो उसे बुरी नजर से देखा जाता। इतना ही नहीं, उसे सड़क पर फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतलें देखना भी बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए हर दिन काम से छुट्टी मिलने के बाद वह एक यूरिया बैग लेकर सड़कों पर घूमती और बिखरी हुई प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करती। फिर वह उन्हें घर ले जाती और 1982 के कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से बार बार धोती। एक बार जब वे साफ हो जाती तो वह अपने साथ काम करने वालों को उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करती, लेकिन वे बिल्कुल नहीं हिलते थे। यहाँ तक कि जब उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आया तो उसकी टैक्सी भी उसके द्वारा इकट्ठा की गई कचरे की बोतलों से भरी हुई थी। एक दिन लड़की अचानक गायब हो गई। उसका बॉयफ्रेंड कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर वे देखने के लिए दौड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, किनारे पर लाई गई प्लास्टिक की बोतलें बाढ़ की तरह बाहर निकली और देखते ही देखते पूरा आंगन भर गया। लड़की वहीं हैरान बैठी रही। घर पहले से ही अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कचरा कैसे फेंका जाए। लेकिन जल्द ही उसे एक लगभग पागलपन भरा प्लान सूझा। सिर्फ 2 साल में उसने जमा की गई प्लास्टिक की बोतलों को 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर जमा कर दिया, जिसकी छोटी बादलों को चीरती हुई और धूप में चमकती हुई दिख रही थी। जल्द ही यह एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन गया। बच्चे रोज खेलने के लिए इस पर चढ़ते थे और यह कई कपल्स को भी अपनी ओर खींचता था, जो छोटी पर पिकनिक मनाते और छुट्टियां मनाते थे और अपनी खाली प्लास्टिक की बोतलें यादगार के तौर पर छोड़ जाते थे।